नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीता हफ्ता सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं बल्कि सोने चांदी के निवेशकों के लिए भी बेहद अहम रहा। जहां इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन बना रहा, वहीं सोने ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भी डर बढ़ता है, सबसे पहला भरोसा गोल्ड पर ही किया जाता है। यही वजह है कि दबाव के बावजूद सोने ने अपने मजबूत सपोर्ट लेवल को न सिर्फ बचाया बल्कि ऊपरी स्तरों की तरफ मजबूती भी दिखाई। हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड थोड़ा कमजोर जरूर दिखा, मुनाफा वसूली आई, कुछ निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ी, वैसे वैसे सेफ हेवन की डिमांड फिर से जाग गई। नतीजा ये रहा कि घरेलू बाजार में सोना करीब 1,44,000 से लेकर 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में घूमता रहा। ऊपर की तरफ हर बार दबाव आया, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी इतनी मजबूत रही कि गोल्ड फिसल ही नहीं पाया। चांदी की बात करें तो उसने भी सोने का ही रास्ता पकड़ा। हालांकि चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, कभी तेज उछाल, कभी हल्की गिरावट, लेकिन ट्रेंड कुल मिलाकर पॉजिटिव ही बना रहा। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड और सेफ हेवन फैक्टर दोनों का मिक्स देखने को मिला। अब सवाल यह है कि आखिर इस मजबूती की वजह क्या रही। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अमेरिका और यूरोप से आ रहे आर्थिक संकेत, ग्रोथ को लेकर चिंता और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को डिफेंसिव मोड में रखा। जैसे ही शेयर बाजार में डर बढ़ता है, निवेशक रिस्क एसेट से पैसा निकालकर गोल्ड में शिफ्ट करते हैं, और इस हफ्ते भी यही हुआ। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा ब्याज दरों को लेकर असमंजस। अमेरिका समेत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रेट कट कब होगा। जब तक ये तस्वीर धुंधली रहती है, तब तक सोने को सपोर्ट मिलता रहता है। भले ही ऊंची ब्याज दरें थ्योरी में गोल्ड के लिए नेगेटिव मानी जाती हो, लेकिन अनिश्चित भविष्य में निवेशक रिटर्न से ज्यादा सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा अहम कारण रहा डॉलर और बॉन्ड डील्स की चाल। इस हफ्ते डॉलर में कोई बड़ी मजबूती नहीं दिखी और बॉन्ड डील्स भी सीमित दायरे में रहीं। यही वो मौका होता है जब सोने को सांस लेने की जगह मिलती है। अगर डॉलर तेज भागता या यील्ड्स उछलती तो सोने पर दबाव आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की, क्योंकि ये हफ्ता सोने चांदी के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। अमेरिका से जीडीपी, महंगाई और रोजगार से जुड़े अहम आंकड़े आने वाले हैं। यही डेटा तय करेगा कि गोल्ड में अगली बड़ी चाल ऊपर की होगी या फिर थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी। अगर ये आंकड़े कमजोर आते हैं, ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ती है और फेड की पॉलिसी पर सवाल खड़े होते हैं, तो सोने में नई तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में गोल्ड अपने पुराने हाई लेवल को फिर से टेस्ट करता नजर आ सकता है। वहीं अगर डेटा मजबूत आता है और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के संकेत मिलते हैं, तो सोने में हल्का करेक्शन संभव है। हालांकि जानकारों की राय साफ है, फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम है। वजह यह है कि हर गिरावट पर नीचे से खरीदारी आ रही है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सोना अभी भी पोर्टफोलियो का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अगले हफ्ते ग्लोबल संकेतों पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीता हफ्ता सोने के लिए पॉजिटिव रहा और आने वाला हफ्ता वॉलेटिलिटी से भरपूर रहने वाला है। जब तक दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने की चमक फीकी पड़ने के आसार बेहद कम है। अब आपकी राय जानना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सोना अगले हफ्ते नया हाई बनाएगा या फिर थोड़ी ठंडक देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही तेज, दमदार और काम की मार्केट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मार्केट की हर बड़ी चाल सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।